एक प्रसंग है वाल्मीकि रामायण का, और वह श्लोक बहुत चर्चित है। अधिकांश विद्वानों के बीच में उसको बोला जाता है। उसी संदर्भ में आज मैं भी अपना विचार व्यक्त कर रही हूँ। वह वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है कि जब भगवान राम सोने की नगरी लंका जीत लेते हैं तो उस समय ऐसा होता था कि जिस राज्य को जीता वह राज्य उसका हो जाता था। तो भगवान ने सोने की नगरी जीती और जीतने के बाद भी उस नगरी के प्रति आसक्त नहीं हुए, उस नगरी के प्रति आसक्त नहीं हुए जो सोने की नगरी थी, धन धान्य से परिपूर्ण था। भगवान राम को वह भी रुचकर नहीं लगी। और इस संदर्भ में भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से, नयम स्वर्णपुरी लंका, नयम स्वर्णपुरी लंका मम रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। अर्थात हे लक्ष्मण, यह सोने की लंका मुझे तनिक भी रुचकर नहीं लगती, अर्थात मुझे तनिक भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जन्मभूमि माँ के समान होती है और वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इन पंक्तियों को जब मैं सुनती हूँ, इस पर विचार करती हूँ, तब मेरे मन में यह ख्याल आता है कि क्या जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी सिर्फ पुरुषों के लिए है? स्त्रियों के लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी नहीं है? यानी लड़कियों के लिए जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर वह भाव उसके लिए नहीं है। अरे जिस भूमि में व्यक्ति जन्म लिया, जिस भूमि पर व्यक्ति पला बढ़ा, जिस समाज के साथ रहा, उस समाज के प्रति उसका आत्मिक लगाव हो जाता है और आजीवन वह लगाव रहता है। यही भाव भगवान राम के इन पंक्तियों के माध्यम से दृष्टिगोचर होता है। तो यह विचारणीय तथ्य है कि सिर्फ पुरुषों के ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी इतना ही लगाव जन्मभूमि के प्रति होता है। किंतु पुरुष प्रधान देश इस बात को शायद अब तक नहीं समझ पाए, या फिर हम स्त्रियां इन बातों को कभी आगे नहीं कर पाए कि इस पर विचार किया जाए कि स्त्रियों का स्त्री जन्मभूमि भी स्वर्ग से बढ़कर ही होती है। किंतु लड़कियों से माता पिता पिंड छुड़ा लेते हैं, दहेज देकर, मोटी रकम देकर उसका विवाह करते हैं। बस उसके बाद कहते हैं कि वह पराए घर में चली जाएगी। यहाँ से क्या मतलब? अरे कभी कभार आएगी, मेहमान के रूप में आएगी, तो कभी कभार आती है, मेहमान के रूप में आती है, लेकिन कब तक? आपके जीवन काल तक, या आपकी उम्र ढलने लगती है और आप जब स्वयं ही बेटे बहुओं के अधीन हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, वैसे में आपकी बेटियों का कितना सम्मान आपका बेटा करेगा, यह जग विदित है। फिर भी माता पिता इस पर विचार नहीं करते, बल्कि कहते हैं हमने तो दहेज देकर बेटियों का विवाह किया है, बेटियों का हिस्सा तो दहेज दे दिया। अरे बेटियों को हिस्सा दहेज दिया, क्या दहेज आपने बेटी के हाथ में दिया? अरे उस पैसे को तो आपने किसी और के हाथों में सौंपा, और जिस कमाई पर व्यक्ति जिसका मेहनत नहीं लगा है, उस पैसे पर, उस पैसे के प्रति उसे क्या ममत्व रहेगा? वह तो होली खेलता है और शादी में इसे खर्च कर देता है
और लड़की खाली हाथ रह जाती है। और लड़कियों को ससुराल में सुनना पड़ता है कि ये घर तुम्हारे बाप का है, ये वस्तु तुम्हारे बाप का है, और वह लाचार बेबस होकर सुनती हैं। उसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि आपने उसका रास्ता भी तो नहीं बनाया। आप उसे पराई कर दिए। और यहाँ तो पराई घर से आई लड़कियों को जो व्यवहार होता है, अधिकांश हमारे समाज में स्त्रियां भुक्तभोगी हैं और उसे समझ रही होंगी। तो इन तथ्यों के माध्यम से मैं मात्र इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने बेटियों को भी आत्मसम्मान दें और उसका जन्मभूमि जो स्वर्ग से बढ़कर होती है उसे मत छीनिए, क्योंकि आपके बाद उसके मैके पर बेटियों को आना जाना भी ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि उनके भाई भतीजे का वहाँ राज होता है, उनके ससुराल वालों का राज होता है, और बहनों को भी जड़ मूल से उखाड़कर फेंक देते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि लड़कियों को भी मैके स्वाभिमान के साथ आने का एक रास्ता बनाएं, उन्हें भी हिस्सा दें, आधा नहीं, अरे कुछ तो दो, जिसके कारण आपका बेटा उसी लोभ में उसका सम्मान तो कर सके। जय हिंद, जय भारत।